1 लाख रुपए का कूपन का हिसाब नहीं दिया। पूछो अपने पिताजी से, जिसने 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं दिया। ये वंश की रक्षा करने के लिए, ये कुल की रक्षा करने के लिए संविधान जिसके गोद में बैठे हैं, भूल गए क्या? जेपी ने उस समय भी कहा था, मुझे याद है, मैं बैठक में था, भागो इस कमरे से। खूब लड़ी लवरदानी वो तो झांसी वाली रानी। और इस बार का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का कि 400 पार नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगी, ये बिहार के लोगों ने संकल्प ले लिया है। हम सभी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, इनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। ये भगवान भुवनेश्वर का धाम है और मुझे लगता है कि पूर्व सांसद भी हैं, काफ़ी सौम्य महिला है और हर चीज़ संघर्षशील रही है। और जिस प्रकार से उनको गलत ढंग से जेल में बरसों तक डाला गया, अरे कोई सीट कहीं की रहे, सब लोगों का आशीर्वाद है। वैश्य समाज के लोग झोली भर के देंगे। जंगल राज, ये जो जंगल राज की द्योतक लोग हैं, ये ठगबंधन, जनता को ठगने के लिए जो घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, ये पार्लियामेंट का एक कोना का आधा भी नहीं भर पाएगा, तो कभी हम आने नहीं देंगे। और जंगल राज समाप्त हो चुका है और जंगल राज का फिर से पुनर्वासी भारत बिहार की जनता कभी कदापि। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बक्सर से सांसद अश्वनी चौबे और केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। बाबा, आप जो है अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? देखिए, पूरा बिहार जो लगातार बिहार ने सब कुछ दिया है। पिछले बार हम 39 सीट पर जीते थे और इस बार का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का कि 400 पार, और उसमें बिहार की सारी सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगी। ये बिहार के लोगों ने संकल्प ले लिया है। ये बिहार के लोगों ने और देश के लोगों ने यही संकल्प लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, ये जनता का संकल्प है। और मुझे लगता है कि बिहार की सारी सीटें आज नरेंद्र मोदी जी के झोली में देने के लिए जनता तत्पर है। और जो 5 राउंड का चुनाव हुआ है, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, इनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। और यहाँ 25 तारीख को चुनाव है। यहाँ का जो शिवहर का क्षेत्र है, ये भगवान भुवनेश्वर का धाम है और मुझे लगता है कि पूर्व सांसद भी हैं, काफ़ी सौम्य महिला है और हर चीज़ संघर्षशील रही है। उन्होंने जो तप किया है, उस तप का भी उन्हें निश्चित रूप से फल मिलेगा। और उनके पतिदेव जो हमारे 74 आंदोलन के और उस समय से लगे हुए साथी हैं, भाई आनंद मोहन जी, कौन नहीं जानता। और जिस प्रकार से उनको गलत ढंग से जेल में बरसों तक डाला गया, और उस महिला, मैं कहता हूँ कि लवली जी की तपस्या, और उनको वहाँ से बाहर निकाला जनता के आशीर्वाद से ये बाहर आए, तो मुझे विश्वास है कि पूरी शक्ति आज पूरा अंग जनपद से लेकर के मिथिलांचल से लेकर के तमाम जगह के लोग, सीमांचल के लोग यहाँ आकर के, और मिथिलांचल और संपूर्ण चंपारण से सबका आशीर्वाद लवली जी के साथ है। लवली जी निश्चित रूप में चुनाव जीतेंगी और इसमें कहीं दो मत नहीं। यह जो नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो हमारा गठबंधन है, वो शाश्वत गठबंधन, बहुत ही चरे वेती, और इसमें इस गठबंधन में कोई दरार आने का कहीं किसी प्रकार का। और मोदी जी अलावा लोग कहते हैं कि ये वैश्य की सीट थी, अरे कोई सीट कहीं की रहे, सब लोगों का आशीर्वाद है। वैश्य समाज के लोग झोली भर के देंगे। मेरी सारे लोगों से अभी बातचीत हुई और स्वयं यहाँ के जो MP रही है, उनका भी ज़रूर संकल्प होगा कि ये सीट बीजेपी के झोली में जाए, NDA के झोली में जाए और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। तो जब तक नरेंद्र मोदी, जब तक लवली जी चुनाव जीत करके यहाँ से नहीं जाएंगी, तो नरेंद्र मोदी का हाथ कैसे मजबूत होगा? तो मोदी जी का हाथ तभी मजबूत होगा जब शिवहर से लवली आनंद अपार बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे। और जंगल राज, ये जो जंगल राज की द्योतक लोग हैं, ये ठगबंधन, जनता को ठगने के लिए जो घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, ये कहीं नहीं रहेगा। ये पार्लियामेंट का एक कोना का आधा भी नहीं भर पाएगा। देख लीजिएगा, देश में फिर से नरेंद्र मोदी की एक शक्तिशाली सरकार, जो पूरे विश्व को आगे ले जाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम NDA गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं
और विश्वास के साथ हम यहाँ तीर छाप जो हमारा है, ये अर्जुन का तीर चलेगा। ये जंगल राज को कभी हम आने नहीं देंगे और जंगल राज समाप्त हो चुका है और जंगल राज का फिर से पुनर्वासी भारत बिहार की जनता कभी कदापि स्वीकार नहीं करेगी। एनडीए गठबंधन अपनी घोषणा गारंटी पत्र निकाली है, तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा संकल्प पत्र निकाली और कांग्रेस भी अपनी गारंटी पत्र निकाली है कि अग्निवीर जो योजना खत्म की है 18 साल से 22 साल तक, तो उनका कहना है कि हम हमेशा के लिए। सुनिए, इनका घोषणा पत्र इनका दलील है। पहले ये घोषणा करें ना कि हमने जो जमीन रोजगार के नाम पर जमीन लूटा है, वो जमीन हम वापस कर देंगे। नाबालिग होकर के जमीन लिखवा लिया है। पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने क्या घृणित काम किया है और तुमने क्या घृणित काम किया है, और तुम चले हो योजना 7वीं पास पढ़ करके और चले हैं रोज नौकरी देने के लिए। लोग कितना काबिल हो जनता जानती है। ये भी कहना है कि मोदी जी के भाई देखो, कहीं भी रोजगार की जिक्र नहीं। मैं कह रहा हूँ, हमने तो रोजगार 12 करोड़ रोजगार दिया है देश में, 1-2 करोड़ हो सारे प्रमाणिक। मोदी जी के 10 साल के राज में 12 करोड़ रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हमने 10 साल के अंदर में 3.5-4.5 करोड़ हमने केवल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य हमारे जो गरीब हित के कई योजनाएं, 1 दर्जन योजनाएं, जिससे महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को, तमाम ऐसी महिलाओं को हमने बहुत सारे रोजगार देने का काम किया। तो ये दलील दे रहे हैं। देखो ये क्या बोलेंगे, इनके लिए क्या चाहिए। ये चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं आपको मालूम है ना। अरे भाई चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? संविधान जिसके गोद में बैठे हैं, भूल गए क्या? जेपी ने उस समय भी कहा था, मुझे याद है मैं बैठक में था, भागो इस कमरे से। भ्रष्टाचारी 1 लाख रुपए का कूपन का हिसाब नहीं दिया। पूछो अपने पिताजी से, जिसने 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं दिया, वो चला है ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए और उनके समूचे वंश, ये वंश की रक्षा करने के लिए, ये कुल की रक्षा करने के लिए। और हम जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी जले हैं देश की रक्षा करने के। हम देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये परिवार बचाने के लिए। ये पप्पू गप्पू, ऊपर में पप्पू, नीचे बिहार में गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और ये बंगाल में लप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू और लप्पू की सरकार नहीं, ये लफ्फेबाजों की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार जो देश और दुनिया में भारत को जो नमामि करने का काम आज भारत का हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस भावना से भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारा उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे लगता है कि हम सब लोग इस काम से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आया यहाँ परशुराम सेना के, हमारे परशुराम परिषद के अजय जी हैं, हमारे बगल में हमारे साथी भाई आनंद मोहन जी, हमारे विधायक जी ये रानीगंज अररिया के, तो सभी हमारे संजीव जी यहाँ के, कौशल पाठक महाराज से, मुकेश जी, सब लोग यहाँ पूरे देश भर के लोग यहाँ आके आशीर्वाद दें। लवली आनंद जनता के लिए लड़ने वाली महिला है, खूब लड़ी लवरदानी, वो तो झांसी वाली रानी। चिंता मत करिए, महिला विधेयक, बंधन विधेयक, महिला विधेयक को हम लोगों ने, मोदी जी ने ला करके पास किया है। महिला ही यहाँ से, जो हमारी लवली आनंद है, यही चुनाव जीत करके जा रही हैं। सारे चीज़ें मिथ्या बन के रह जाएगा और ये इंडी ठगबंधन जनता को ठग नहीं पाएगी। इनका एक ही मात्र है कि मेरा परिवार कैसे बचे, और इसी परिवार बचाने में लोग लगे हैं, देश के लिए इनकी चिंता नहीं। चले शिवहर में अभी अश्वनी चौबे जी पहुंचे हुए थे, जो लवली आनंद यहाँ से प्रत्याशी है शिवहर में लोकसभा चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। अब देखना यह होगा जब 4 जून को रिजल्ट आता है कि कितने वोटों से लोग उनको जिताते हैं यहाँ की जनता। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।